हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो दमन दीव वाले भाई, ये वीडियो पूरा उनके लिए होने वाला है जो दमन दीव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एग्जामिनेशन डेट की, और इंतजार करते करते लगभग 1 साल होने वाला है। और अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है, थोड़ी सी होप जगी है। क्या है चीजें, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दमन दीव वाले हैं, दमन एंड दीव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैन में इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन निकाला था। जैन में मतलब जनवरी में इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला था, और बाद में फिर बीच में अगस्त में इन्होंने डेट एक्सटेंड की, और 7-8 दिन इन्होंने फॉर्म को और फिल कराया। तो इनका मैं रेगुलरली लगभग वेबसाइट्स चेक करता रहता हूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है। तो मैंने आज भी चेक किया, कल भी चेक किया था, कल ही चेक किया था मैंने। तो कल उस पर इन्होंने क्या किया कि जो सिलेबस, किसका सिलेबस, ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी सिलेबस, किसका सिलेबस, ये भी बात कर लेते हैं। पहले अपर प्राइमरी का, अपर प्राइमरी, दूसरा टीजीटी एंड थर्ड इज पीजीटी। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी तक टाइम ड्यूरेशन इन्होंने नहीं दिया, लगभग आई थिंक 2 से 2.5 घंटे आपका टाइम रहेगा। और इन्होंने जो पेपर को डिवाइड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है। किसका किसका, अपर प्राइमरी का, टीजीटी का, पीजीटी का। अब पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों, देखिए पार्ट 1 से ये क्या है कि पार्ट 1 में आपके जो सबके हैं सिलेबस वो सेम है, जो इन्होंने आज डिटेल में सिलेबस अपडेट किया है। किसके लिए, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी। तो इनका जो पार्ट 1 का सिलेबस था, पहले इन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया था, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपके जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड। और वहीं बात करें, इन्होंने एक और लिखा था कि जनरल साइंस, ठीक। तो टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी का जो पार्ट 1 का सिलेबस है, इन्होंने डिटेल में अपडेट किया है। तो डिटेल में अब थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाती हैं, आपको क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज। बस आप टॉपिक उठाइए और टॉपिक को पढ़िए। थोड़े से चेंजेस इन्होंने जरूर किए हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो बहुत बेहतरीन सिलेबस दिया है, थोड़ा सा अपडेट भी किया है उसमें। तो वो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है शिशिर की पाठशाला, आप सर्च करोगे तो आपको उस पर मिल जाएगा। तो आपको सारे पीडीएफ अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के मिल जाएंगे उस पर। तो बाकी सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिटेल में। तो अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी का जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो इन्होंने चेंज किया है। चेंज क्या किया है, मतलब अपडेट किया है डिटेल में, ठीक। तो ये पार्ट 1 इनका सिलेबस है, जो इनका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या क्या आएगा आपके टीजीटी, पीजीटी में, ठीक है। पहले सुन लीजिए, रीजनिंग, वहीं दूसरा क्या आएगा, मैथमेटिक्स, तीसरा क्या आएगा आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड, वहीं चौथा क्या आएगा आपका, चौथा आएगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, एंड आपका पांचवा जो आएगा आपका क्या आएगा, जनरल साइंस। तो इन्होंने जो पार्ट 1 आपका है, इन्होंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन आपका क्या है, आपका इन्होंने दिया है कि रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं दूसरा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं फोर्थ है आपका किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। वहीं पांचवा जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये है पार्ट 1 किसका, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के पार्ट 1 सिलेबस जो है इन्होंने सेम दिया है। अब बात करें तो तीनों का सिलेबस सेम है, पार्ट 1 का तीनों का, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का हूबहू एकदम एग्जैक्ट सेम सिलेबस इन्होंने दिया है। अब जनरल साइंस के लिए कहां से पढ़ना है, देखिए मैं एक एक चीजें आपको डिटेल में बता दे रहा हूं। जनरल साइंस की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। वो सीटेट के लिए अगर आप देखेंगे,
जो एसएसटी है, मतलब जिनका साइंस भी है, साइंस है जिनका सब्जेक्ट, उनके लिए चल रही है। तो जनरल साइंस की आप एक एक वीडियो देख लीजिए, वो सीटेट के नाम से है, सीटेट जनरल साइंस एंड मैथ करके है, उसमें आप प्लेलिस्ट है, उसमें जब आप जाओगे तो उसमें टॉपिक वाइज मैम देवयानी मैम आपको करा रही हैं, आप वहां से देख सकते हो पूरा, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिया है पूरा वही, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, मतलब थोड़ा सा ज्योग्राफी भी उसमें इंक्लूड किया है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, बस यही कहूंगा। 6 to आप 10 तक की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, बाकी जो पार्ट बी वाला सेक्शन आपका है, वो आपने जो भी सब्जेक्ट कंसर्न सेलेक्ट किया है, जो भी आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है, सेलेक्ट किया है, आप उसी को अच्छे से पढ़िए, ठीक। ये चीज हो गई। और बाकी चीज अब मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन जाए और आपको कहां से पढ़ना है, ठीक। मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको, टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। आपको जनरल साइंस के लिए क्या करना है कि आप या तो देवयानी मैम की क्लासेस ले लीजिए, बाकी आप हमसे नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। आप नोट्स कैसे लेंगे इसका, ये देखिए, पहले चीज यूट्यूब पे देख लीजिए, आप मेरे ही चैनल पे करा रही हैं देवयानी मैम, आप उसको देख सकते हो। अगर जिनको नोट्स नहीं लेना है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़िए। और दूसरी चीज, आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है, इसके नोट्स ले सकते हो साइंस के पूरे, एकदम 6 to 10 तक की एनसीईआरटी मैं आपको दे दूंगा समरी वाइज। 6 to 10 तक की साइंस समरी वाइज आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, इस पे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8853954496। मैं फिर से नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, 8853954496। इस नंबर पर आप टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हो जनरल साइंस के लिए। दोनों सोर्स मैंने बता दिया, यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप, बाकी आप एनसीईआरटी की समरी है जहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, 6 to 10 तक में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो उसमें दिया गया है, तो आप ये पढ़ सकते हो, या आप नोट से पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों में, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट बात करें आपका रीजनिंग एबिलिटी की। अब रीजनिंग एबिलिटी की मैं बात करूं तो आप कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हो, कोई भी रीजनिंग की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, या टीचिंग एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करिए। बाकी नोट्स ले सकते हैं इसी नंबर पे कांटेक्ट करके 8853954496 पर। बाकी तीसरा मैथ की बात कर लें, मैथ का भी मैं अगर आपको बता दूं तो वही आप करिए, या तो पीआईक्यू सॉल्व करिए ऑल टीचिंग एग्जाम्स के, ऑल टीचिंग एग्जाम्स के, या आप कोई मैथ की बुक ले लीजिए, आप बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको नोट्स टॉपिक वाइज जो उसमें दिया गया है वो आपको मिल जाएगा, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो 8853954496 पर। बाकी आपका बचता है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मैं खुद कराऊंगा, उसको आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं उस पर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा, वो मैं एक बेहतर नोट्स प्रिपेयर करूंगा। और बाकी क्लासेस इसकी मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा आपको, जो जो टॉपिक मिलता जाएगा, एक एक टॉपिक मैं डेली चीजों को कलेक्ट करके, मटेरियल कलेक्ट करके आपको पढ़ाऊंगा, तो वो कर सकते हो, आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक। उसके लिए वही तरीका है, 8853954496 पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हो। ये चीज हो गई। अब बचता आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें जिन्होंने पेड वाले बच्चे हैं उनको अपडेट करके मिलती रहती हैं चीजें, तो आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चीजों को पेड, मतलब नोट्स वगैरह परचेस करके, वो पेड है जनरली, उसमें आपको करंट अफेयर्स मंथली अपडेट होते रहते हैं, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं, तो आप जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स वहां से पढ़ सकते हो। तो ये आपका सारा सेक्शन कवर हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अब एक उम्मीद सी जगी है कि आपका एग्जाम डेट है जो वो जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।